श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा की अमृत वर्षा के लिए भागवत किंकर पूज्य श्री हर्षित कृष्ण जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। बोले कई लोग होते हैं जो धार्मिक चोला पहन लेते हैं अपने आप को धार्मिक बताने के लिए। आज की भाषा में कहें तो महाराज ढोंग रचा लेते हैं। आपको एक कथा बताएं कि महाराज यदि आप अंदर से नहीं बाहर से भी साधु बनने का नाटक भी यदि करते हो ना, तो हो सकता है वो नाटक भी आपके जीवन में परिवर्तन लेकर के आ जाए। बनारस की एक सत्य घटना है काशी की कि एक बार एक चोर ने विचार किया कि आज मैं काशी नरेश के यहाँ चोरी करूंगा। समझना, काशी नरेश के यहाँ चोरी करूंगा। अब रात्रि में वो महाराज निकला है और चोरी करने के लिए काशी नरेश के महल के पास में पहुंच गया। इसने देखा कि अभी तो राजा रानी सोए नहीं हैं रात्रि में, तो ये छिप करके बैठ गया कि राजा रानी सो जाएं तब मैं जाऊंगा और महल में जाकर के चोरी करूंगा। अब मध्य रात्रि में जब राजा रानी कक्ष के अंदर चले गए तो ये चोर उनके महलों में घुस गया। और चोर महलों में घुस गया तो उसने ध्यान लगाकर सुना राजा रानी आपस में बातें कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? बोले राजा रानी आपस में बातें कर रहे हैं। राजा कह रहे हैं कि मैं अपनी बेटी का विवाह किसी राजकुमार से नहीं सन्यासी से करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरी बेटिया का विवाह मैं एक ऐसे सन्यासी से कर दूं जिससे उसका, हमारे को धन दौलत की कमी तो है नहीं, और सन्यासी को बिटिया दे देंगे तो जीवन धन हो जाएगा। अब देखो, चोर आया था चोरी करने, लेकिन उसने राजा रानी की बात सुनी तो उसी समय उसके मन में आया कि चोरी करने से अच्छा है कि सन्यासी बन जाओ महाराज, क्या फायदा होगा। बोले हो सकता है राजा हमें ही महाराज पसंद कर ले, और यदि राजा ने हमें अपना दामाद मान लिया, बना लिया, बिटिया का विवाह कर दिया तो अपनी तो बन जाएगी। तो चोर दूसरे दिन गया और जाकर के महाराज जहां पे जो वास्तविक सन्यासी सब काशी में गंगा जी के घाट पे बैठ के तपस्या करते थे, इसने भी गेरुआ वस्त्र पहन लिए, तिलक लगा लिया, कमंडल ले लिया, माला ले ली, बाबा जी का भेष बना लिया और भेष बना करके गंगा जी के घाट पे पहुंच गया। अब सुबह सुबह क्या हुआ कि जैसे ही सबको पता चला कि काशी नरेश आ रहे हैं, महाराज राजा साहब आ रहे हैं, तो सब लोग महाराज उनके स्वागत में कोई खड़ा हो गया, और जहां तहां सब जो वास्तविक महात्मा सन्यासी थे वो लगे हैं अपनी पूजन में, अपने भजन में। अब ये जो नकली साधु है ये बार बार उठ उठ करके ऐसे सामने आता है कि मेरे ऊपर काशी नरेश की सबसे पहले दृष्टि पड़ जाए। काशी नरेश एक महात्मा जी के पास गए, जाकर के कहा कि महात्मन आप मेरी बिटिया को स्वीकार कर लीजिए, मैं आपको जामाता के रूप में चाहता हूं। तो उन्होंने कहा, रे क्या कह रहे हो राजन, मूर्ख हो क्या? यदि मुझे विवाह करना होता तो मैं सन्यासी क्यों बनता? मुझे संसार से कोई लेना देना नहीं है, ना तुम्हारी धन संपत्ति चाहिए, ना तुमसे मतलब है। अब एक 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 करके राजा सबके पास गया, लेकिन किसी भी सन्यासी ने महाराज ये नहीं कहा कि मैं अपनी बेटी का, मैं महाराज तुम्हारी बेटी से विवाह कर लूंगा। आखिरी में बचा ये चोर जो नकली साधु बना हुआ था, तो ये बार बार महाराज उठ उठ करके देख रहा है। अब इसने सोचा कि सबने तो मना कर दिया, लाइन में अपन ही बचे हैं, अब तो बिल्कुल पक्का है कि अपने से ही विवाह होगा और अपन तो आएगा राजा तो कह देंगे और महाराज राजा के दामाद बन जाएंगे। साधु बनने में तो अपनी बन गई महाराज आज। और ऐसा विचार करके बैठा। जैसे ही राजा इसकी तरफ आने लगा तो इसने देखा कि इतने बड़े राज्य का राजा, आज मैंने नकली साधु के वस्त्र धारण कर लिए तो ये राजा मेरी ओर चलकर आ रहा है। और देखो महाराज, नकली साधु बनने से, केवल ढोंग रचाने से ही उस चोर के मन में ये भाव आ गया कि मैंने नकली वेश धारण किया तो काशी का ये राजा चलकर मेरे पास में आ रहा है, यदि मैं वास्तव में साधु बन जाऊंगा तो ना जाने कितने राजा मेरे चरणों में आकर के बैठे रहेंगे महाराज, कितने राजा। और चोर का मन परिवर्तित हो गया कि नहीं। और जब आकर के राजा काशी नरेश ने प्रार्थना करी तो चोर ने कह दिया कि महाराज
महाराज मैं भी आपकी बेटी से विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो साधु बन गया हूं, मैंने सन्यास ले लिया है और चोरी करके उस दिन से सन्यास में लग गया। बोले कथा ये कह रही है कि यदि हम धर्म मार्ग पर चल दिए, हम महाराज दिखावे के लिए तिलक लगाने लगे, चोटी रखने लगे, धीरे धीरे एक स्थिति ऐसी आएगी कि वो तिलक और वो चोटी आपके अंदर परिवर्तन ला देगी, वो वस्त्र आपके अंदर परिवर्तन ला देंगे। इसलिए महाराज धार्मिक बनिए, हाँ धार्मिक बनिए, धर्म की ओर आगे बढ़िए और धीरे धीरे समय ऐसा आएगा कि काम, क्रोध, मद, लोभ, दंभ, द्वेष, ईर्षा आदि आदि शत्रु दूर होते चले जाएंगे। और एक दिन यदि हम भक्ति में लगे रहे तो हमारी ये देह शिवमय बन जाएगी। बोलो शंकर भगवान की।